ज्यादा आसान हो जाएगा और ट्रैफिक जाम जैसे समस्याओं से भी निजात मिल जाएगी। देश की आर्थिक राजधानी, ऐसा शहर जो हर वक्त पूरी रफ्तार से दौड़ता है। कोई भी मौसम हो, कोई भी महीना, मुंबई की सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन इसी मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक तब लग जाता है जब लोगों को ट्रैफिक जाम में घंटों का इंतजार करना पड़ता है। ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी गाड़ियां और सुस्त रफ्तार से चलता ट्रैफिक मुंबई के लिए बड़ी समस्या है। इसी दिक्कत से निजात पाने के लिए बीएमसी यानी मुंबई नगर निगम एक ऐसी परियोजना पर काम कर रही है जिससे साउथ और नॉर्थ मुंबई के बीच लगने वाला ट्रैफिक जाम काफी हद तक कम हो पाएगा। कोस्टल रोड के पहले फेज का काम करीब 80% कंप्लीट हो चुका है और दिसंबर 2023 तक टारगेट रखा गया है कि इस कोस्टल रोड के पहले फेज के काम को कंप्लीट कर लिया जाएगा, जिसमें करीब 12,000 करोड़ से ज़्यादा का पैसा लग रहा है। बीएमसी लगातार इस कोस्टल रोड को कंप्लीट करने के लिए मेहनत कर रही है, जिसमें अलग अलग कंपनियों को इसका टेंडर दिया गया है, लेकिन कोस्टल रोड का काम अब 80% के आसपास पूरा हो चुका है। कोस्टल सड़क परियोजना के तहत प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर और बांद्रा वर्ली सी लिंक को जोड़ने का काम किया जा रहा है। इसी साल दिसंबर महीने तक इस प्रोजेक्ट के पूरा होने की उम्मीद है। कोस्टल रोड को बांद्रा वर्ली सी लिंक से जोड़ा जाएगा, जो पहले फेज की सड़क है, खास करके प्रिंसेस स्ट्रीट से लेकर के इस तरफ अगर आप देखें तो बांद्रा वर्ली सी लिंक आपको दिखाई पड़ रहा है और इस बांद्रा वर्ली सी लिंक से उसको कनेक्ट किया जाएगा। 4 लेन की सड़क होगी, यानी 4 आने की और 4 जाने की ऐसी सड़कें होंगी, जो कि टनल के भीतर जाकर 3 लेन हो जाएगा और इस फर्स्ट फेज की सड़क को बांद्रा वर्ली सी लिंक के साथ कनेक्ट किया जाएगा। कोस्टल सड़क प्रोजेक्ट मुंबई के ट्रैफिक के लिए जितना जरूरी है उतना ही जटिल भी। बीएमसी के लिए प्रोजेक्ट को बेहतर तरीके से पूरा करना बड़ी चुनौती है। सड़क की लंबाई 10 किलोमीटर है, जिसमें से 4 अप और डाउन लेन होंगे। वहीं सुरंग में लेन की संख्या 6 हो जाएगी। प्रोजेक्ट के तहत 4 पार्किंग स्टेशन भी बनाए गए हैं, जिसमें 1800 से ज्यादा गाड़ियां पार्क हो सकती हैं। वहीं सड़क के आसपास 7 किलोमीटर तक की जगह लोगों के घूमने के लिए बनाई जाएगी। हाँ, ये हम जो अभी खड़े हैं ये वरली एरिया आता है। इधर से वरली सी लिंक को कनेक्ट करने के लिए जो ब्रिज बांधना है उसकी शुरुआत इधर से होती है और इसमें एक स्पैन हमने जो 60 मीटर का था उसको 120 मीटर कर 120 मीटर किया, जो मच्छीमार लोगों का डिमांड था और उनका डिमांड फुलफिल हो गया। अभी काम स्मूथली चालू है, बट अभी मानसून चालू हो रहा है और सी रप होने के कारण ये मरीन काम है और सब बारिश के बाद चालू होगा। अभी तक प्रोजेक्ट का 76% काम पूरा हुआ है और बाकी का काम प्रगति में चालू है। मुंबई की कोस्टल रोड प्रोजेक्ट की लागत तकरीबन 12,721 करोड़ है, जिसमें से 8,429 रुपए का इस्तेमाल रोड को बनाने में खर्च किया जाएगा। अब तक कुल प्रोजेक्ट का 80% हिस्सा पूरा हो चुका है। दोनों सुरंगें भी पूरी तरह से तैयार हैं। इंटरचेंज और ब्रिज बनाने का काम भी 50% से ज्यादा पूरा हो चुका है। अब इस रोड पर 3 इंटरचेंज रास्तों को भी बनाया गया है, ताकि अगर लोगों को दूसरी तरफ जाना हो तो कोई परेशानी न हो। मैं इस समय कोस्टल रोड के बहुत महत्वपूर्ण हिस्से पर हूँ। ये अमरसंस का इलाका है। यहाँ पर पहला इंटरचेंज आपको दिखाई पड़ रहा है और साथ ही साथ रोड बनकर तैयार हो चुकी है। ये इंटरचेंज की स्थिति है जो करीब कंप्लीट हो चुका है और इसमें फिनिशिंग का काम शुरू है। यानी जब आप साउथ मुंबई की तरफ से नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे तो ऐसे में पहला इंटरचेंज ये है अमरसंस का, जहाँ पर आप टर्न मार के सिटी की तरफ जा सकते हैं इस ब्रिज के जरिए, और जिनको नॉर्थ मुंबई की तरफ जाना है वो सीधे इसी रोड के जरिए आगे तक वो जा सकता है, जो बांद्रा वर्ली सी लिंक को कनेक्ट होगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद कोस्टल रोड से सफर करने वाले लोगों का 70% तक समय बचेगा। साथ ही मुंबई के प्रदूषण के स्तर में भी कमी आएगी। कोस्टल रोड प्रोजेक्ट में बसों के लिए अलग लेन का इंतजाम है, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या न आए और लोगों के लिए ट्रैवल करना आसान हो। समुद्र में मौजूद होने के बावजूद भी इस सड़क पर किसी तरह का खतरा नहीं होगा। किसी भी आपदा से निपटने के लिए सड़क के बीच समुद्री दीवार का निर्माण किया गया है, जिससे तेज लहरें सड़क को किसी भी तरह से नुकसान न पहुंचा पाए। 3 लेन की जो सुरंग है, इसमें से
पहली लेन जो है वो इमरजेंसी के लिए रखी गई है, बाकी आम आदमियों के लिए रखी गई है। साउथ मुंबई से नॉर्थ मुंबई की तरफ ट्रैफिक कम करने के लिए ये